उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर के घंटाघर थाना इलाके में अम्बापोल पुलिया के पास 3 दिन पहले देर रात को एक युवक ने झील में छलांग लगा आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद गोताखोर और सिविल डिफेंस की टीम ने काफी मशक्कत की, लेकिन शव का पता नहीं लग पाया। गुरुवार को युवक का शव सुबह 7 बजे पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने शव को जेल से बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया। शहर के भीतरी क्षेत्र इलाके में गुरुवार सुबह एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार राव जी का हाटा क्षेत्र के हेमराज जी का अखाड़ा के बाहर स्मार्ट सिटी के तहत ट्रांसफार्मर लगाया गया था और उसके पास ही सफाई कर्मचारी ने कचरा जला दिया, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई और कुछ समय के लिए इलाके में बिजली गुल हो गई। उदयपुर शहर चांदपोल वार्ड 12 क्षेत्र में आए दिन कुछ न कुछ परेशानी चलती ही रहती है। कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष कौशल आमेटा ने बताया कि एलएनटी के काम के चलते हुए चांदपोल पुलिया के नीचे एक खड़ा खुदा हुआ था, उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो उसके साथ ही एलएनटी वालों ने पास में ही दूसरा गड्ढा खोद दिया। क्षेत्रवासी इतने परेशान है कि अगर कुछ जरूरी काम है या किसी मरीज को हॉस्पिटल ले जाना हो तो भी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि क्षेत्र में अम्बापोल पुलिया पर भी गाड़ियां गलत तरीके से खड़ी रहती है। प्रशासन मौन है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र झील के क्षेत्र में आता है, सिर्फ कागजों में ही सीवरेज का पानी झील में नहीं जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो एलएनटी के कार्य के बाद भी नागा नगरी क्षेत्र में सीवरेज का पानी सीधा जिलों में जा रहा है। एलएनटी के अधिकारियों को क्षेत्रवासी बताकर थक गए हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने सुवीवी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि हाल ही में जारी बीकॉम बीएससी के पुनर्मूल्यांकन के जो परिणाम आए उनमें से कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने पूर्व परीक्षा के लिए आवेदन कर रखा था और वो पुनर्मूल्यांकन में पास हो गए थे। उनकी पूर्व परीक्षा फॉर्म की फीस तुरंत प्रभाव से वापस लौटाई जाए। यदि फीस नहीं लौटाई गई तो उग्र आंदोलन होगा। कुम्हारिया तालाब इन दिनों उपेक्षित नजर आता है। जानकारी के अनुसार झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर शहर का कुम्हारिया तालाब रखरखाव के अभाव में तालाब के पानी में बड़ी मात्रा में जलीय घास व काय एवं पूजन सामग्री से अटा पड़ा है। तालाब के पानी में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां आदि सामग्री लोग तालाब को कूड़ादान समझकर डालकर चल जाते हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। फतहसागर झील से 2 माह में 2 फीट पानी गटक गया उदयपुर शहर। जानकारी के अनुसार फतहसागर का झील की भराव क्षमता +13 फीट है। ऐसे में अक्टूबर माह के पहले सप्ताह तक फतहसागर झील लबालब थी। इसके पूर्व फतहसागर झील में पानी की आवक होने से इसके गेट करीब 1 इंच खोले गए थे। झील में पानी की आवक थमने के बाद इसके गेट बंद कर दिए गए। वर्तमान में झील का जलस्तर +11 फीट के आसपास देखा गया। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हुई। जानकारी के अनुसार शहर के विभिन्न विद्यालयों में गुरुवार से अर्धवार्षिक की परीक्षा शुरू हुई। जानकारी के अनुसार 2 सत्रों में आयोजित अर्धवार्षिक की परीक्षा का पहला पर्चा सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। इसी कड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी स्कूल से पहले सत्र की अंग्रेजी की परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थियों के समूह शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने सगाई कर शादी के 2 दिन पूर्व भागे अपने मंगेतर के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार एक पीड़िता ने आरोपी गौरव जैन पुत्र प्रकाश जैन निवासी जैन मंदिर के सामने हिरणमगरी सेक्टर 4 के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया कि आरोपी से संपर्क होने के बाद आरोपी ने उसे शादी करने में अपनी सहमति प्रदान की। इस पर आरोपी से अप्रैल 2022 में सगाई हुई तथा दोनों की सहमति से 4 दिसंबर 2022 को शादी करना तय किया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। 4 दिसंबर को शादी समारोह से 2 दिन पूर्व 2 दिसंबर को आरोपी लापता हो गया। इसका पता चलने पर पीड़िता ने पता किया तो सामने आया कि आरोपी युवक व उसके परिवारजनों द्वारा पीड़िता साथ धोखाधड़ी की है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती,
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।